ये बडिंग देगा, बडिंग देने के बाद तब इस तरह से बनेगा, फूल निकलेगा। ये बडिंग बड़ा होगा। ये आज फ्लावर ओपन होगा, ये देख रहे हैं वाइट वाइट दिखने लगा ना अंदर से। ये फूल हुआ इसका, ये फूल खिलेगा, खोलिए मत अभी, रात को खुलेगा। ये फूल रात में खिलेगा। रात में खिलने के बाद इस तरह से मुरझा जाएगा। यहाँ देखिए, सुबह होके इस तरह से मुरझा जाएगा, जैसे कि ये रात में खिला था और अभी मुरझा गया है। ये रात में खिलेगा, कल ऐसा मुरझाया हुआ मिलेगा, ये फिर परसों खिलेगा। फिर ये जो नीचे है, इसके नीचे ये वाला भाग, यही फल बनेगा धीरे धीरे। ऐसा कच्चा फल हो जाएगा, छोटा सा बनेगा पहले, धीरे धीरे बढ़ेगा और ये फिर पकने के बाद इस तरह से हो जाएगा। खर्चा की रही बात, मेरा ये लगभग 8 कट्ठा के आसपास है। इसमें सबसे जो इसका सक्सेस का जो मूल मंत्र है, इस खेती का सक्सेस का मूल मंत्र ही पौधे का चुनाव है। पौधे चुनने में अगर आपने गलती कर दिया तो आप फिर पछताएंगे। इस रोपाई करते समय ना तो ये धान है ना मक्का है, खोद के एकदम से गाड़ दिया, ताप दिया, वो नहीं करना है। दोस्तों अभी हम हैं खगड़िया जिला में और यहाँ पे आपको एक फ्रूट दिख रहा होगा। ये विदेशी फल है। लोग अक्सर बिहार में देखते हैं कि लोग चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि की खेती करते हैं, लेकिन आपने बहुत कम ही देखा होगा कि विदेशी खेती हो या फिर कुछ ऐसे फ्रूट का खेती हो जिसकी जो कि मांग डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन खेती बहुत कम बिहार में देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हम आज एक किसान से मिलने आए जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विदेशी फल यानी कि ड्रैगन फ्रूट। लोग इसे ड्रैगन फ्रूट कहते हैं और यहाँ पे हम आपको ड्रैगन फ्रूट का पूरा यहाँ पे हम आपको प्रोसेस बताने वाले कि इसकी खेती कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बता दें कि इस फल को खाने से प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट के लिए रामबाण माना जाता है। साथ ही यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर तमाम बीमारियां, बहुत सारी बीमारियों में इस फल का यूज किया जाता है। साथ ही इस फल को खाने से आपके शरीर में विटामिन की भी पूर्ति किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे आपको ये फ्रूट दिख रहा होगा, जो कि ये फ्रूट पूरी तरह से लाल हो चुका है, यानी कि ये फ्रूट अब ये कटेगा, यानी कि इसकी कटाई होगा। साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो इसका भी प्रोसेस अभी चल रहा है। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा इधर आइएगा। जब ये फल जो शुरुआत होता है तो इस तरीके से होता है, इस तरह के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छोटा सा यहाँ पे इस तरीके से निकलता है फ्रूट। और उसके बाद यहाँ पे इस फूल निकल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फूल हुआ जो कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटा के बाद ये फूल टूट के गिर जाता है। उसके बाद कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें से फूल गिरा हुआ है। उसके बाद पकने के बाद बिल्कुल इस तरीके से होता है। बाकी इसका क्या प्रोसेस, और यहाँ पे मैं आपको बता दें कि ये बिल्कुल यहाँ पे आधुनिक तरीके से खेती किया जा रहा है। यहाँ पे आप जिधर देखिएगा चारों तरफ यहाँ पे CCTV कैमरा से मतलब पूरा घिरा हुआ, यानी कि अगर आप इसमें आप थोड़ा सा भी कहीं भी अगर पैर रखते हैं इस खेत में तो इस खेत के जो किसान है वो कहीं ना कहीं आपको देख लेंगे। हर जगह हर कोने में यहाँ पे CCTV कैमरा लगा है। बाकी इसमें जो भी सिंचाई किया जाता है वो भी आधुनिक तरीके से इसमें सिंचाई भी किया जाता है। बाकी चलिए हम आपको मिलाते हैं यहाँ के जो किसान हैं जो इस तरीके के आधुनिक खेती करते हैं, उनसे मिलाते हैं और इस खेती के बारे में पूरा प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा इधर आइएगा, थोड़ा बताइएगा इस ड्रैगन फ्रूट के बारे में पूरा प्रोसेस। आइए, आपको मैं पूरा प्रोसेस एक तरफ से बता दूँ। अच्छा, सबसे पहले बताइएगा ये विचार कहाँ से आया आपके मन में, कहाँ से आपने सीखा इस ड्रैगन फ्रूट के बारे में? हाँ, ये बात सही है। विचार तो मेरे मन में खुद ही उत्पन्न हुआ है और आपस में ही कुछ नया करने का सोच था। सेना से आने के बाद, सेना से मैं जब रिटायर होके आया तो पारंपरिक खेती तो चल रहा है, वो मेरा भी है और मेरे भाई वगैरह का, सबका बढ़िया खेती बाड़ी कुशल मंगल चल रहा है। मैंने दूसरा जॉब नहीं चुना और मुझे मन लगता है इसमें, इसलिए मैं नहीं चुना। और मैं यहाँ पे कुछ अलग करने के लिए सोच रहा था, तभी ऐसे ही बातचीत में आया और मेरा लड़का बोलता है, पापा ड्रैगन फ्रूट की खेती करेंगे? मैं बोला हाँ, एक बार में बोल दिया मैंने हाँ, और बस मैं इसके बारे में जानना शुरू कर दिया। तो जानना शुरू किया मोबाइल से, सोशल मीडिया से मैंने जानकारी काफ़ी लिया। फिर कई नंबर निकाले अलग अलग स्टेट्स में, वहाँ के किसानों से बात किया। 3-4 जगह तो मैं विज़िट किया घूम घूम के। मैं कई बार पौधा लेने के समय मैं गलती कर रहा था, कर ही जाता, फंस जाना था। अभी इतना सुंदर थोड़ी ये सब आप लोग थोड़ी आते, क्योंकि मैं नर्सरी में चला गया था और नर्सरी में मैंने नक्की करने लगा कि हाँ मैं ले लूँगा। लेकिन
अच्छा हो कि मेरा लड़का बार बार जो वो चीज़ देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो बोला पापा 1 मिनट आप रुक जाइए, बुक मत कीजिए। तो मैं रुक गया, और फिर बाद में पता चला कि नर्सरी से अगर हम लेते, सभी नर्सरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नर्सरी से अगर हम पौधे लेते हैं तो उसकी कोई गुणवत्ता का पता नहीं मुझे। लेकिन जिस किसान से हम लेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना आँखों से, यही लगा है, इसी का पौधे बना होगा, और कहाँ से मैं लाऊंगा। तो वही बात है, फिर हमने किसान से ही पौधे लेना तय किया। और उसके बाद सबसे पहले आपको मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। मेरे मन में वही आया कि कुछ नया करना है और मुझे रिस्क लेना है। मैं 3-4 लाख रुपये का रिस्क लिया। बिल्कुल ये मेरा लॉटरी था, बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि ये फ्रूट कैसा होता है, इसे खाने से क्या होता है, और ये बिक्री कहाँ होगा, मुझे नहीं मालूम था। ये सत्य बात है, मैंने रिस्क लिया है, और ये रिस्क आज हनुमान जी की दया से बिल्कुल सही है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और जब लोग आके रिव्यू देता है, मेरे पास रिप्लाई करता है कि भैया और है, मुझे ये फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा हुआ, दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत आनंदित होता है मन कि मैंने जो मेहनत किया है वो मेरा सफल हो गया। और मेरा ये एक तरह से सेवा भी है, मतलब पहले देश सेवा, उसके बाद अब समाज सेवा। हाँ, समाज सेवा भी है ये मेरा, और ये एक तरह से मेरा खेती बिजनेस भी है, और मैं इसमें लगा भी रहता हूँ। शाम सवेरे मेरा जो वॉकिंग का टाइम है वो मैं इसको देता हूँ। अच्छा, इसका जो पौधा आता है या फिर बीज आता है? जी, इसका पौधा आता है। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, शुरू से लेके फल उगा के, फल पका के दिखा देता हूँ। टोटल प्रोसेस आप लोग देखिए। सबसे पहले ज़मीन का चुनाव। ज़मीन बराबर होना चाहिए, पानी रुकने वाला नहीं चाहिए, ड्रेनेज व्यवस्था होना चाहिए। अगर पानी बारिश से रुकता है तो उसका ड्रेनेज की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये जल जमाव बर्दाश्त नहीं करता है। जल जमाव होगा तो इसका जो रूट है वो सड़ जाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, रिंग पोल में अगर करते हैं आप, तो पोल से पोल की दूरी मिनिमम कम से कम 8 फीट, ये जो दूरी है, और ये लाइन से लाइन की दूरी जो है मिनिमम 10 फीट रखिएगा, क्योंकि ये मेरा थोड़ा कम है, मैं नया था इसलिए कम है। तो ये मुझे हाँ 8-10 का, तो वो मुझे अभी नुकसान पता चल रहा है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं नुकसान कर रहा हूँ तो लोग और नुकसान में चला जाए। मेरा विचार वो नहीं है, इसलिए मेरी जो गलती समझ में आ रहा है मैं लोगों को बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये आप हो गया, एक पोल में 4 पौधे लगता है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, उस साइड में चारों साइड से 4 पौधे एक पोल में लगता है। ये इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद वाटर मैनेजमेंट के लिए ये जो आप देख रहे हैं ड्रिप इरिगेशन, ये पाइप ये ड्रिप इरिगेशन है। तो इसको वाटर मैनेजमेंट के लिए ड्रिप इरिगेशन ज़रूरी है। अगर कोई सोचे कि मैं फ्लड इरिगेशन कर दूंगा या कुछ और कर दूंगा, तो मेरा सलाह यही रहेगा, फिर आप अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा दिन और रुक जाइए, टेक्नोलॉजी और डेवलप होगा तब कीजिएगा। अभी के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन इसके लिए सबसे बेस्ट है। ये 4 चीज़ें हो गया लगाने से पहले की बातें। और बाकी जो फर्टिगेशन करना है या जो इसका सैनिटाइज करना है, खेत सैनिटाइज करना है, डिकम्पोजर वगैरह दे के, वो सारी प्रोसेस करना है। वो तो बहुत हद तक लोगों को पता भी है। अगर नहीं पता है तो मैं जो बंदे अगर लगाएंगे वो मेरे से संपर्क में आएंगे, मेरे से पौधे लेंगे तो काउंसलिंग मैं फ्री दूंगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले खेत तैयार हो गया। अब आइए, ये हो गया मदर प्लांट। ये एक सही जगह से सही चुनाव करके, सबसे जो इसका सक्सेस का जो मूल मंत्र है, इस खेती का सक्सेस का मूल मंत्र ही पौधे का चुनाव है। पौधे चुनने में अगर आपने गलती कर दिया तो आप फिर पछताएंगे। इसको उजाड़ के दोबारा सेटअप करने में आप देख रहे होंगे कि कितना मेहनत है। मतलब सेटअप करने से ज़्यादा अब इसको उजाड़ने में मेहनत पड़ जाएगा, अगर उजाड़ना पड़ जाता तो। लेकिन भगवान की दया से मैंने पौधे सिलेक्शन बहुत अच्छा कर लिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो पौधे का चयन सही से करें। अच्छा, चयन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? बातों का नहीं, वैरायटी अच्छा होना चाहिए। जो अपने यहाँ इंडिया में बेस्ट, मतलब साइज बढ़िया दे रहा है। 3 किलो का साइज दे देगा तो 300 रुपया में एगो फल लेगा। लोग क्या सोचेगा कि यार एगो फल 300 रुपया में। एवरेज साइज होना चाहिए। केजी में 3-4 आता है। लोग, मैं दिया ना लोगों को, सबसे ज़्यादा खुश होता है 4 फल में। जो वैरायटी है, वैरायटी का सही चुनाव करें। जहाँ से पौधे ले रहे हैं वहाँ का फार्म आप देखे हो और आपको बंदे पे भरोसा हो कि हाँ ये सच बोल रहा है, सच ही बताएगा।
वैसे भी आपको पता चल जाएगा। जो इसका इतना बड़ा कैनोपी तैयार करके रखा है वो ऐसे उल जलूल तो रखेगा नहीं, वो तो उजाड़ देगा। अभी नया नया वैरायटी आ गया, सब बढ़िया बढ़िया जो इंडिया में सक्सेस हो रहा है वही लगाएगा। तो वही बात है, सही ढंग से और इधर उधर से ना लेके किसी से, मेरे से ले, ऐसा मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, किसी से ले, किसान से खरीदें पौधे और फिर आप लगाइए। तो ये हो गया पौधे का चुनाव। पौधे को लेके आया, प्लास्टिक हटाया, और जैसे आपको बता दिया मैं कि पहले से तैयार कर लेना है ये फर्टिलाइज़र वगैरह। फर्टिलाइज़र में मुख्य फर्टिलाइज़र इसका होता है गोबर। गोबर भी 2 साल से पुराना होना चाहिए, बिल्कुल एकदम चाय पत्ती की तरह होना चाहिए, महक नहीं रहना चाहिए उसमें, और महक सूंघने से भी अच्छा लगना चाहिए, सुगंध उसका। हाँ, थोड़ा सूखा होना चाहिए। बारिश में अगर हल्का गीला भी है तो मतलब वो पता चल जाता है। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पुराना हो तो अच्छा है। तो वैसा गोबर डाला हुआ होना चाहिए। नीम की खल्ली, सरसों की खल्ली, और भी जो भी है, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और डीकम्पोजर को सब मिला के इसको तैयार करके उसके बाद इसका रुपाई कर देना है। रुपाई करते समय ना तो ये धान है ना मक्का है, खोद के एकदम से गाड़ दिया, तांप दिया, वो नहीं करना है। इसका मट्टी बिल्कुल ढीला होना चाहिए, और लगाते समय भी दाबना नहीं है जड़ को। जितना ये हरा भाग ऊपर दिख रहा है ये नहीं दबना चाहिए। जितना इसका नीचे का भाग है सिर्फ वही मिट्टी में जाएगा, और वो भी हल्के से मिट्टी से रख दीजिए, और पोल से 3 उंगली से 4 उंगली हटा के लगा दीजिए। और पोल पे इसको अगर ये रुक नहीं रहा है, जैसे लंबा है नहीं रुकेगा, सटा के जैसे कपड़े से बांधा हुआ है ना, उसको बांध, सूती कपड़े से हल्का सा बांध दीजिए ताकि वो गिरे ना। उसके बाद इसमें नमी देख लीजिए, अगर नमी बरकरार है, पहले से ही आप कर रहे हैं तो नमी भरपूर है। भरपूर का मतलब होता है मुट्ठी अगर बांधे तो मुठला बन गया। जो किसान है उसको पता होता है, हमसे अच्छा जानता है, हम तो इतना परफेक्ट किसान है भी नहीं। तो उसको रहने दीजिए, वाटरिंग मत कीजिए तुरंत, क्योंकि इसमें वाटरिंग की बहुत कम ज़रूरत होता है, ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होता है। तो अगर फिर 4 दिन 5 दिन में कभी एक बार वाटरिंग कीजिए तो आपको खाली वाटरिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा। शेड्यूल जो दिया जाएगा फर्टिलाइज़र का, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र या कोई ढंग का अलग अलग बताया जाएगा, उस शेड्यूल के हिसाब से वो मिला के ही बनाएंगे और वही फर्टिगेशन करेंगे, उसी में इसका वाटरिंग भी हो जाएगा। तो ये पौधे लग गया। पौधे लगने के बाद इस तरह से सूट्स निकलेगा। सूट जब निकलेगा तो 1 या 2 ही सूट्स ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो 2 सूट्स को ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे, अब जैसे ये मैं विदाउट रिंग लगाया हूँ, इसमें रिंग नहीं है ना, नहीं, उसमें टायर है। अच्छा, टायर का क्या काम होता है? ये जो बिना टायर का लगाया हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे टायर मिला नहीं और मैं नहीं लगाया, टायर मिल जाता। मैं जानबूझ के 2 पद्धति से किया हूँ। ये है जो इसमें और कॉस्ट कटिंग है, लगाते समय जो कॉस्ट लगेगा, टायर का भी तो कॉस्ट कम हो गया, प्लस 4 सरिया डाल रहे हैं इसमें 1.5 फीट का, वो भी तो कम हो गया। तो इसको हम पोल के ऊपर ही, लेकिन उसको फोल्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अच्छा ढंग से समझदारी से करना होगा, तब इसके ऊपर ही आप फोल्ड करके कैनोपी बना सकते हैं। टायर लगाने का मतलब ये है कि जो ये ब्रांच आया ऊपर, जो स्टेम निकल के ऊपर आया, वो टायर के बीच में से निकल के टायर के ऊपर झूल गया। जैसे कि आप देख रहे हैं झूला हुआ है ना टायर के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे सामने, हाँ ये सामने है ना, ये टायर देख रहे हैं ना, ये टायर पे सब झूल रहा है ना, ये सब। तो टायर का काम ही यही है कि उसको ऊपर ये लटकेगा और कैनोपी बनाएगा, फैला होगा। ये टायर अभी आपको दिख रहा है, इस साल, अगले साल ही शायद बंद हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा, उसके अगले साल तो और ज़्यादा घना हो जाएगा। तो टायर का काम यही होता है, इसलिए रिंग होता है। रिंग हो गया। रिंग होने के बाद लगभग 1 साल के बाद ये बडिंग शुरू कर देगा देना। बडिंग मतलब फूल, जैसे ये बडिंग है ना, ये बडिंग, ये बडिंग है। तो इसके जितने कांटे हैं सभी उसके लिए एलिजिबल है, किसी मतलब में भी आ सकता है, हाँ किसी से भी आ सकता है। वो इसके ऊपर है कि वो जानकारी किसी को नहीं रहता कि इस बार कौन सा बडिंग से आएगा, ये कौन सा कांटे से आएगा, लेकिन सभी कांटे से इसमें बडिंग आता है। बारी बारी से आएगा, कोई इस साल आएगा, कोई अगली साल आएगा, कोई उसकी अगली साल आएगा, धीरे धीरे। जब तक इसमें कांटा है तब तक ये बडिंग देता रहेगा।
एक समय ऐसा आएगा इसका 3-4 साल बाद, जब इसमें कांटे ही नहीं रहेगा, ये और मोटा हो जाएगा, कांटा रहेगा नहीं, तब ये दब जाएगा, ये फ्रूटिंग नहीं देगा, ऊपर से दूसरा रहेगा। तब इसको कटिंग करके निकाल के हम पौधे तैयार करेंगे, तब वो मैच्योर पौधा होगा। तो ये है सिस्टम, ये बडिंग देगा, बडिंग देने के बाद तब इस तरह से बनेगा, फूल निकलेगा। ये बडिंग बड़ा होगा। ये आज फ्लावर ओपन होगा, ये देख रहे हैं वाइट वाइट दिखने लगा ना अंदर से, ये फूल हुआ इसका ये फूल खिलेगा, खोलिए मत अभी, रात को खुलेगा ये फूल रात में खिलेगा। रात में खिलने के बाद इस तरह से मुरझा जाएगा, यहाँ देखिए सुबह होके इस तरह से मुरझा जाएगा, जैसे कि ये रात में खिला था और अभी मुरझा गया है। ये रात में खिलेगा, कल ऐसा मुरझाया हुआ मिलेगा, ये फिर परसों खिलेगा। फिर ये जो नीचे है, इसके नीचे ये वाला भाग, यही फल बनेगा धीरे धीरे, ऐसा कच्चा फल हो जाएगा, छोटा सा बनेगा पहले, धीरे धीरे बढ़ेगा और ये फिर पकने के बाद इस तरह से हो जाएगा। और फिर इसको प्रूनिंग वाले सीजर से, जो प्रूनर होता है, उससे कटिंग करके निकाल लीजिए, खा लीजिए, बेच दीजिए, जो करना है कर लीजिए, इसके फ़ायदे अनेक हैं। अच्छा, आप कितना दिन से ये कर रहे हैं? मेरा अभी ये 3रा साल चल रहा है, 2 साल 2.5 साल लगभग पूरा होने वाला है, 1 महीना कम है। तो मेरा 3रा साल चल रहा है इस खेती का, और दूसरा सीज़न ये हार्वेस्टिंग का है। ये फ्रूटिंग जो दे रहा है मुझे, ये दूसरा सब पिछले साल दिया था और इस साल दे रहा है। अच्छा, खर्च वगैरह बात आता है कि चलिए सब चीज़ तो बता दिए, खर्च वगैरह कितना लगता है, शुरुआती खर्च, और बाद में क्या कुछ उसके बाद खर्च होता है? हाँ, खर्च तो मान लीजिए इसका बराबर मेंटेनेंस चलता रहता है। महंगाई का ज़माना है, आपको पता है। एक एक बोतल जो मंगाते हैं ऑनलाइन, खास करके ऑर्गेनिक, वो तो और महंगा होता है, केमिकल से महंगा होता है ऑर्गेनिक। एक गो बोतल है 1800 2000 ऐसे 1 लीटर का मंगा, उससे भी महंगा भी कोई है, वो भी मंगाते हैं, उसको देते हैं। प्लस इसका मेंटेनेंस में जैसे खरपतवार हम लोग यूज करते हैं मक्का में, गेहूं में, हर जगह। यहाँ पे वो नहीं कर सकते हैं। खरपतवार करेंगे तो ये मरेगा नहीं, लेकिन इसमें स्ट्रेस आएगा। वो स्ट्रेस इसमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी उतार से। जैसे अभी बारिश हुआ था, अभी धूप हो गया था, देखिएगा आप, इसका रोहनी बदला हुआ तुरंत नज़र आता है। मतलब ये बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उस तरह से व्यवहार भी करता है और उसी तरह से इसका देखभाल भी करना पड़ता है। बाकी ये लाल लाल फूल दिखता है ना, ये फल जब लाल लाल दिख रहा है, मैं भी वीडियो डाला, लाल लाल फल दिखाया हूँ। पिछली बार तो और बढ़िया फल था, ज़्यादा था, तो पूरा लोगों को जो डाला हूँ उसमें नंबर दे दिया हूँ मैं, अपना मोबाइल नंबर। देखा नहीं कि तक डायल कर देगा, हाँ भैया कैसे कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं, ऐसे कर लेंगे, पहले इसके लिए तैयारी तो कीजिए आप। लाल लाल दिखता है, लेकिन इसमें कितना मेहनत है वो तो हम ही न जानते हैं। या अगर ये पारंपरिक खेती की तरह होता तो इतने सक्षम किसान हैं, आज तक बिहार में ये फैल नहीं जाना था अभी तक। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे लोग कर लेना था। है ये डिफ़िकल्ट, मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। बहुत सारे वीर हैं, इसे धरती वीरों से खाली नहीं है। बहुत लोग हैं जो कि मेरे से अच्छा कर सकता है, लेकिन वो सही ढंग से और सही तरीके से या सही जगह से जब आएगा तो ज़रूर खेती कर लेगा। खर्चा की रही बात, मेरा ये लगभग 8 कट्ठा के आसपास है। इसमें सेटअप किया था, देखिए मैं ज़्यादा हिसाब किताब तो रखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक अनुमान से बता देता हूँ कि 4 से 4.5 लाख तक इसका मुझे 1 साल तक फ्रूटिंग आने तक का खर्च पड़ा था। 4-4.5 लाख। 4-4.5 लाख तक मोटा मोटी। अच्छा, किन्हीं को जैसे कि पौधा लेना होगा, इस तरह का अगर कोई किसान खेती करने के बारे में सोचते हैं तो पौधा वगैरह कहाँ से लेंगे? पौधा तो मैं बताया फर्स्ट में ही, किसान से ही लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हनुमान जी की दया से मैं भी किसान हूँ और सफल किसान हो गया हूँ, तो आप लोग देख भी सकते हैं सफलता मिल गई है। आप लोग बात भी किए अभी और लोगों से भी, तो पौधे मैंने खुद तैयार किया हूँ। और पौधा लेने के लिए अभी जो पौधे हैं मेरे पास 500-600-700 पौधे तैयार हैं। कई किसान हैं नंबर पे, लेकिन हाँ अभी एडवांस बुकिंग नहीं दिया है जिन्होंने। जब तक मैं बता दिया हूँ, जब तक एडवांस बुक नहीं कर दीजिएगा तो मैं आपका गारंटी नहीं लूँगा। जो बंदे आएगा मैं दे दूँगा उसी को। तो पौधे मेरे पास 500-600 है अभी। अगर अभी कोई लगाना चाहता है तो उनको मैं अभी पौधे अवेलेबल कर दूँगा, दे दूँगा। अगर इसका प्रोसेस यही है
कि एडवांस बुकिंग कीजिए। बुकिंग करने के बाद फिर आप उधर तैयारी कीजिए अपना ज़मीन का, पोल का, सब तो बताया ना प्रोसेस, उसमें तो 2-3 महीना टाइम लगेगा। और तब तक मैं आपका पौधे तैयार करके दूंगा, वो भी अभी फ्रूटिंग सीजन चल रहा है। आज 6 अगस्त है ना, तो 6 अगस्त है आज, तो 2026, तो आज नहीं दे पाऊँगा, इसका तैयार करना शुरू नहीं करूँगा, नवंबर के बाद ही करूँ, क्यों नवंबर तक ये फ्रूटिंग देगा। फ्रूटिंग स्टेज में मैं इसका ब्रांचेज कटिंग नहीं कर सकता। ये जैसे मैच्योर ब्रांच है ना जो फ्रूटिंग दे रहा है, यही कटिंग होगा, इसी से पौधे तैयार होगा, ना कि ये जो फ्रूटिंग अभी नहीं दे रहा है इससे नहीं बनेगा पौधा। बन तो जाएगा किसी इससे भी, लेकिन इससे बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो अनमेच्योर है अगर बना के दे दिया तो इसमें फ्रूटिंग बढ़िया नहीं पकड़ेगा, बीमारी ज़्यादा लगेगा और बहुत साल में फ्रूटिंग देगा, तो वो गुणवत्ता नहीं मिल पाएगा। तो हम किसान हैं, मतलब रिटायर, सेना से रिटायर किसान हैं, इसलिए गलत नहीं करूँगा। मैं मैच्योर का बना के दूंगा, नवंबर के बाद कटिंग करूंगा, पौधे तैयार करूंगा। जो लोग अभी नहीं करेंगे वो फरवरी के लिए प्लान कर सकते हैं, तो अपना खेत वेत तैयार करे, ज़मीन तैयार करे, स्ट्रक्चर तैयार करे, पौधे के लिए बुक अच्छा, कर ये दे। खेती कौन सा सीजन में होता है, इसके लिए पर्याप्त सीजन कौन सा है? सीजन देखिए सालों भर लगता है, लगने को सालों भर लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी को छोड़ के बाकी लगा दीजिए, कभी भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब एक बार पौधा लग जाता है, जब एक बार मतलब फल देना स्टार्ट हो जाता है, तो ये सालों भर फल देते रहता है या फिर किसी एक सीजन में फल देता है? नहीं, ये सालों भर नहीं देगा, जून एंड में या आधा जून के बाद से शुरू करेगा, या तो जून एंड में शुरू करेगा, और ये नवंबर लास्ट तक फ्रूटिंग देगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये आधा साल तक बंद रहेगा फ्रूटिंग, तब तक आपको इसका मेंटेनेंस करते रहना है। जैसे कि आपने बताया कि एक पोल में 4 पौधा लगता है, और 4 पौधे मतलब एक पौधे से कितना मतलब फल निकल सकता है? 4 पौधे लगता है, तो चारों पौधे मिलाकर अब तो एक पौधा हो गया ये, क्योंकि एक कैनोपी बन गया ना, तो एक कैनोपी में एक सीजन में अभी तो उतना नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है 16 से 20 केजी तक निकल जाएगा एक पोल से। अच्छा, बात तो सब चीज़ हो गया, तैयार हो गया, पूरा प्रोसेस पता चल गया। अब मतलब जब फल तैयार होता है तो उसको सेलिंग वगैरह कहाँ से करते, क्या कुछ उसमें मैं सभी किसान को बताता हूँ, जैसा मुझे भी बताया था, जो भी सेलिंग होता है, सेलिंग का वो आपका मैटर है। आपको लगता है तो आप लगाइए, नहीं लगता है तो अभी रुक जाइए। ये भारत में नया खेती है, बिहार में भी नया खेती है, तो नया खेती होने के कारण इसको लोग बहुत ज़्यादा जानता नहीं है अभी। तो सेल के लिए कोई मार्केट इसका ऐसा खुला नहीं है, या कोई ऐसा आड़त नहीं खुला है कि जहाँ पे हम दे दें। आड़त है भी तो अभी जस्ट फ़ोन किया मुझे, सिलीगुड़ी से किया, वही रोसड़ा वाला, उनके डिस्ट्रिक्ट का जो है रोसड़ा वाला किसान का लेता है वो, सिलीगुड़ी वाला, तो वही कॉल कर रहा है मुझे। तो इतनी दूर वाले कॉल कर रहा है, वहाँ वो 100-120 रुपया 30 रुपया मांग रहा है, तो पूरा खर्चा वर्चा सब किसान पे ही बैठता है, तो क्या रेट मिलेगा? तो वो सब नहीं, बिक्री सेल का हमारे पास कोई वो नहीं है। आपका खुद का मैनेजमेंट होगा कि सेल आप कैसे करेंगे। अच्छा, आप कितना में सेल वगैरह यहाँ से हो जाता है? मेरा तो अभी लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं तो 200 रुपया केजी ही दे रहा हूँ अभी, लेकिन रेट तो बढ़ता घटता रहता है, लेकिन मेरा रेट अभी तक बढ़ा नहीं है, ना ही घटा है। मैं 200 दे रहा हूँ 2 साल से, और 200 ही अब इस साल भी दे रहा हूँ। अच्छा, इसका मार्केट रेट क्या है? जैसे कि यहाँ से किसान वगैरह जैसे कोई लेता है तो हर चीज़ सस्ता हो जाता है, और इसका मार्केट में रेट कुछ न कुछ बढ़ जाता है, तो मार्केट में भी इसका क्या? अभी तो मार्केट में जाइए, केजी में कहाँ मिलता है। यहाँ मेरे लोकल मार्केट में एक दिन मुझे मिला था वो विदेशी फल, इतना बड़ा बड़ा पत्ता वाला, अंदर से वाइट होगा, इतना स्वाद वाद कुछ नहीं होता उसमें, तो उसी का बोला था शायद 120 या कुछ रुपया एक पीस का बोला था। वो पीस शायद इसी साइज में था या इससे भी छोटा ही था, थोड़ा लंबा टाइप में होता है अपना वाला, जैसे गोल है ना। इसमें भी बहुत सारे वैरायटी है, बिहार में भी है, कोई किसी का लंबा है, किसी का गोल है, लेकिन ये इसी टाइप में था। लगभग 120 या कुछ ऐसे बोला था, मुझे ध्यान नहीं है इतना, एक पीस का। एक पीस? हाँ। अच्छा, जैसे कि एक पीस का 120 के। सबसे बड़ी एक चीज़ और, जैसे कि ये कोई फल खाता है तो खाने के बाद क्या कुछ उसको फ़ायदा होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए।
इसका फ़ायदा तो सर बहुत ज़्यादा है, मैंने अपने वीडियो में भी डाल रखा है। बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू जैसे आप कर रहे हैं इसी तरह से इंटरव्यू करके, मैं खुद से ना कोई साइंटिस्ट हूँ ना कोई रिसर्चर हूँ, और ना ही मुझे इतना कुछ जानकारी है कि इसमें क्या है नहीं है, ना इतना बीमारी है मुझे, मैं खुद ही पर। लेकिन जो लोग ले जा रहे हैं, जिसको जो फ़ायदा हुआ है वो यहाँ के बोलता है। जैसे सबसे पहला काम होता है खाते ही पेट क्लियर कर देता है ये। अगर किसी का कब्ज है या क्या तो रामदेव बाबा बोल रहे थे टाइट होता है कोठी, वो है तो उसमें ये बहुत बढ़िया है, तो पेट को क्लियर कर देता है सबसे पहला। तो आप ये समझ लीजिए पेट को क्लियर करना मतलब शरीर के आधे बीमारी तो ऐसे ही कम हो जाता है। उसके बाद आपको सिर से लेके पाँव तक में हर एक चीज़ का फ़ायदा है इसमें। आप नेट में सर्च कीजिएगा तो बाल से लेके स्किन, आँख, उसके बाद हृदय, पेट है, ये है, अब पूरा शरीर का एनर्जी। और जवान लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है ये, एकदम से एनर्जी तुरंत देता है। बूढ़े लोगों के लिए भी फ़ायदा है कि डाइजेस्ट बढ़िया कर देता है और एनर्जी शरीर में खून का कमी पूरा कर देता है। तो बहुत सारा लोग आया है मुझे बताया है, बहुत सारे प्रकार के फ़ायदे बताए हैं। एक तो आए, वो 97 ईयर्स की उनकी माँ है, स्वतंत्रता सेनानी है, वो बुजुर्ग महिला है। उनको खिलाया ले जाके, वो बोला कि इंसुलिन पेट में देता था, रोज़ इंसुलिन देता था। मैं वीडियो भी बनाया हूँ, मेरे पेज पे है डाला हुआ। और वो इंसुलिन बोला बंद हो गया जब से ये फ्रूट ले जाके दे रहा है। उनको दिल का भी प्रॉब्लम था बूढ़ी को कुछ, और इंसुलिन लेके शुगर में ले रहा था। 97 साल की बुजुर्ग है, तो उनको बोला ड्रैगन फ्रूट खिलाया तो इंसुलिन वाला सुई बंद हो गया। वो खुद बोला है, बड़ी झाड़ के पूछा हूँ उसको, भाई झूठ मत बोलिएगा, ये बहुत लोगों के पास सूचना जाएगी। बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहीं बगल कन्हैया चक्का है, कोई पता कर सकता है। तो अब ऐसे भी लोग बताए हैं। तो बहुत नया युवक जो आपकी तरह आया वो भी बताया कि भैया एक खा लेते हैं ना सुबह सुबह, दिन भर एनर्जी रहता है शरीर में, क्विक एनर्जी आता है। क्विक एनर्जी आता है। आजकल के युवा क्विक एनर्जी के लिए स्टिंग जैसे मतलब ड्रिंक हाँ, करते हैं। स्टिंग वो भी बोला उसने, उसका भी वीडियो डाला हूँ। बोला स्टिंग वगैरह पीते हैं लोग, उससे तो अच्छा है, ये तो नेचुरल है, ये तो शरीर में फ़ायदा करेगा। और आपको खास करके बता दूँ, जो लो ब्लड प्रेशर है, 2-3 महिला है, अब पता नहीं पुरुष को भी करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, 2-3 महिला मतलब वो ले जाते हैं अपनी वाइफ के लिए। 1-2 कबेला में भी है 2-3, और मरिया में भी है 1-2, मतलब वो पिछले साल से ही ले जा रहा है। तो बोला बीपी का दवाई बंद हो गया है उनका, ये जब से खिलाने लगा। तो लो ब्लड प्रेशर से परेशान थे, और ये जब निरंतर रूप से खिलाने लगा तो बोला वो लो ब्लड प्रेशर से वो निजात मिल गया है। तो ये सब लोग रिव्यू दे रहा है, मैं किसी चीज़ पे वो मुहर नहीं लगा रहा हूँ कि हाँ ये सत्य है, लेकिन लोग जो मुझे बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन किसान के ये रहता है कि मतलब आज कोई भी खेती करता है तो फायदा के लिए करता है, तो इसमें फ़ायदा वगैरह क्या होता है? आपने 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो देखिए फ़ायदा तो जब फल आया है इसमें, तो फल आया है तो कुछ तो दे के ही जाएगा, ऐसे तो फ्री में तो कोई लेगा नहीं। तो कुछ जब दे के जाएगा तो फ़ायदा ज़रूर होगा। हाँ, खर्चा ज़्यादा है तो 2 साल लगता है इसका पूंजी निकलने में। जो पैसा लगाया है हमने, अभी नहीं निकला है मेरा। इस साल मुझे उम्मीद है कि ये साल अंत होते होते ये मुझे मुनाफे में ला देगा। तो लंबा थोड़ा सा इसका तपस्या ज़्यादा है, इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है। कम पूंजी वाले लोग इसी वजह से इसको नहीं कर पाते हैं कि वो उनके पास इतना वो धैर्य नहीं है कि 1 बीघा ज़मीन भी लगाए और उसमें 8-10 लाख रुपया भी लगाए और 2 साल तक इंतज़ार करे, इतना धैर्य तो नहीं कर सकता है। कमाई है, जिस तरह से खर्चा है इसमें उसी प्रकार से कमाई भी है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि करोड़पति बन जाइएगा, लेकिन कमाई है, पारंपरिक खेती से अच्छा कमाई है। एक परेशानी आता होगा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि ये फल इतना महंगा है तो लोग तोड़ लेते होंगे, या फिर कुछ जीव जंतु आके खा जाए, वो सब मतलब परेशानी कैसे सामना करते? जीव तो कोई परेशान नहीं किया है अभी तक। पिछले साल तो एक कोई टच ही नहीं किया। इस साल थोड़ा एक बहादुर है, एक आधा चिड़िया या कभी रूम में रखते हैं तो चूहा वगैरह एक आधा काटा, इस साल काटा, पिछले साल कोई छुआ ही नहीं। उसके लिए तो नेट वेट लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ ज़मीनी सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं, चारों तरफ CCTV कैमरा लगा हुआ है, 4 कैमरा है लगा हुआ, 5।
तो 5 कैमरा से निगरानी किया हुआ है और मोबाइल में कंट्रोल होता है। हम पूरे परिवार अपने अपने मोबाइल में ले रखे हैं, जो भी चीज़ होता है नोटिफिकेशन तुरंत चला जाता है और उसको फिर केयर कर लेते हैं। यानी कि पूरी तरह से इसको आपने आधुनिक बनाया, यानी कि अब पहरेदारी पहले के लोग जैसे कि लाठी लेके पहरा देते रहते थे, वो सब के झंझट का। हाँ, वो लोग बोलते थे कि रखवार रखबो ना, रखवार, कोई रखवार की ज़रूरत नहीं है। और सब सीसीटीवी में कर दिया हूँ और सीसीटीवी से सब कंट्रोल हो जाता है, कोई आता नहीं इधर। अच्छा, खाद वगैरह का छिड़काव कैसे करते हैं? यही पाइप के द्वारा होता है या फिर? नहीं, मैं ज़्यादातर लिक्विड ही फर्टिलाइज़र या एनपीके भी देता हूँ, तो सारे घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो पानी में घोल के वहीं पे वेंचुरी सिस्टम लगा हुआ थोड़ा है। बताइएगा कैसे आप तैयार करते तो हैं? वेंचुरी में डाला और हर पौधे के पास आ जाता है। बाकी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो खाद जो तैयार करते हैं जो छिड़काव के लिए, वो कैसे ये डालते हैं। ये बिल्कुल जड़ में ही जाता है और कैसे जाता है सारा चीज़ यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। ये वाटरिंग का सिस्टम है, पूरा मोटर है, ये सब तो लोग जानते ही हैं। वो उसमें जो मेन लाइन में देख रहे हैं वो ब्लैक कलर का जो ऊपर उठा हुआ है वो वेंचुरी है, उसको वेंचुरी बोलते हैं। ये बैरल रखा हूँ, खाली बैरल इसलिए रखा हूँ कि जो भी फर्टिलाइज़र मुझे देना है, ज़्यादातर लिक्विड या तो वाटर सोल्यूबल होता है, उसको मात्रा हिसाब से इसमें घोल देते हैं बैरल में घोल के, और यहाँ से जब पानी चलाते हैं तो उसमें वेंचुरी में जब नीचे का बंद कर देंगे बल्ब, तो ऊपर से पानी जाएगा वेंचुरी होके, तो वैक्यूम बनता है, उसके ज़रिए इससे सक करता है, खींचता है। यहाँ पे बना के रख देंगे और ये वाला फिल्टर को इसमें डाल देंगे और वो पानी चलता रहेगा सारे ड्रिपर के ज़रिए, मतलब पानी के हर साथ एक पौधे में पानी के साथ मिक्स होके वो फर्टिलाइज़र हर एक पौधे के पास पहुँच जाता है। अच्छी लिक्विड जो खाद वगैरह वो कहाँ से परचेस करते हैं? सारे लगभग ऑनलाइन ही है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलता है, ना ही मैं कोशिश किया, मैं 1-2 बार ढूंढा भी अपने ज़िला स्तर तक जाके, लेकिन लगभग मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है 90%। एक चीज़ लास्ट, चलिए थोड़ा कटाई के लेकर बताए थे, कैसे आप कटाई करते हैं और दिखने में कैसे लगता है वो चीज़ सारा प्रोसेस? कटाई जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये होता है प्रूनिंग वाला, देख रहे हैं, ये प्रूनिंग वाला है और प्रूनिंग किया हुआ अभी नहीं है, कल मैं करूँगा हार्वेस्टिंग। 7 तारीख को, 7 अगस्त 2026 को हार्वेस्टिंग करूँगा। तो वो हार्वेस्टिंग करके यहाँ पे ले आएंगे, रख देंगे इसी कैरेट वगैरह में, लोग आता है यहीं से ले जाता है अपना अपना जिसको जितना चाहिए होगा। अच्छा, बाकी जाते जाते जो किसान इस तरह का खेती करना चाहते हैं, यानी कि आधुनिक युग में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश है? जी बिल्कुल, किसानों के लिए संदेश तो ज़रूर है। जिस तरह से लोग पारंपरिक खेती में लगे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि किराना मतलब नकदी फसल भी कर रहे हैं, तो जो मेहनती है और जो लगनशील है वो कर सकता है इस खेती को। अगर आपके पास उपयुक्त है, पूंजी है, ज़मीन है, आप 2 साल वेट कर सकते हैं पूंजी लगा के, तो आप कर सकते हैं खेती। बाकी सेल्स का भी कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, जैसे जैसे लोग, अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, तो लोगों में जागरूकता जा रही है इसके प्रति। तो ये सिर्फ मैं ही थोड़ी ना पूरा कर पाऊँगा, तो अभी तो बहुत स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, तो वो स्पेस भरेगा धीरे धीरे, तभी इसका रेट भी मिलेगा और तभी ये मार्केट भी पकड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, एक चीज़, जैसे कि बारिश में बहुत अधिक यदि बारिश होता है तो बारिश वगैरह या फिर ज़्यादा धूप होने से नुकसानदायक भी होता है। कोई भी अति इसके लिए सही नहीं है, ना तो अति ठंडा सही है, ना तो अति गर्मी सही है, ना अति धूप सही है, ना अति बारिश सही है। हर चीज़ अति इसके लिए नुकसानदेह है। और इसका मुख्य बीमारी भी एक है फंगस, वो रूट में लग जाएगा, कभी तना में लग जाएगा, कभी ऊपर लग जाएगा ब्रांचेज में, वो सब चलता रहता है। उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। पारंपरिक खेती जैसे मक्का गेहूं बो के आ गए, सरसों लगा दिया और 1 महीना तक गया ही नहीं खेत में, तब भी वो सब सही हो रहा है, ऐसा इसमें नहीं है। शाम सुबह दोनों टाइम मैं टहलता हूँ, घूमता हूँ इसमें, तब भी आपको दिखा दूँगा। कई जगह हुआ जो मेरी नज़रों से ओझल हो गया और वो सड़ गया मदल प्लांट, एक पोल ही पूरा सूखने के कगार पे आ गया है।
जबकि मैं लगातार इसका भी वो करता रहता हूँ निरीक्षण। उसके बाद बाकी इस ड्रैगन फ्रूट से संबंधित और भी कोई जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि अगर मेरी मुलाकात फिर कभी इनसे होता है तो इनके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।